पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा हमला हुआ है। रहीम यार खान एयरपोर्ट पर बड़ा अटैक किया गया है। हमले में रहीम यार खान एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया और जिसका जिक्र अभी कुछ वक्त पहले हम कर भी रहे थे, जो यहां पर एयर स्ट्रिप है। आप देखिए किस तरह से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, डैमेज हो गई है। और ऐसे में एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा, और आप ये समझिए ना सिर्फ ये, बल्कि अगर अभी बीते कुछ घंटों में भारत की तरफ से जिन एयरबेसेस पर हमला किया गया, कुल मिलाकर 7 ऐसे एयरबेस हैं। और जैकोबाबाद का एक एयरबेस जहां पर F-16 जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान की तरफ से रखे गए थे, वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आइए हम आपको ये बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो एयरबेस हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं पाकिस्तान के लिए, उसके लिए रणनीतिक तौर पर कितनी अहमियत रखते हैं और क्यों इन एयरबेस को चुना गया भारत द्वारा। लेकिन हम आपको देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर रहीम यार खान की है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल रनवे की तस्वीर है। रनवे पर ये इतना बड़ा क्रेटर जो आपको दिख रहा है, ये रनवे इस्तेमाल के काबिल अब नहीं है। ये बहुत अहम एयरबेस है रहीम यार खान पाकिस्तान का, जहां रनवे पर ये इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। करुणा, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो और आप ये देखिए ये वो तस्वीरें जो आई है सामने। लेकिन अभी बाकी के जो एयरबेस है उससे लेकर भी ये खबर है कि वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कुल मिलाकर जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जो ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भारी सेटबैक मिला है, उसे भारी ब्लो भारत की तरफ से दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजी है उसमें एक मेजर टोन डाउन भी हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रहीम यार खान एयरबेस की, लेकिन रफीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस जिसको टारगेट किया गया भारत द्वारा, वहां कितने फाइटर जेट और रडार सिस्टम तैनात थे ये आइए आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम जानकारी है। पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर कितने अहम हैं और वहां किस तरह का नुकसान हुआ है वो जानिए। पाकिस्तानी एयरबेस धुआं हो गए भारत ने जो हमला किया है। रफीकी एयरबेस के बारे में हम आपको बताएं जो शोरकोट में है, यहाँ पर JF-17 मौजूद है, थंडर जेट यहाँ पर तैनात है, इसके अलावा मिराज जेट भी यहाँ पर तैनात है। भारतीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय सीमा से बहुत करीब है, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर। यहाँ पर एडवांस सुविधाओं से लैस भी यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं। 1968 में इसे स्थापित किया गया था, तो बहुत अहम ये एयरबेस है पाकिस्तान के लिए। 1968 से फंक्शनल है, भारत की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ है। यहाँ पर जो चीन से उसे जेट मिले वो यहाँ पर तैनात है। इसके बाद हम दूसरे एयरबेस की बात करते हैं, मुरीद एयरबेस चकवाल में। ये जो एयरबेस है यहाँ पर ड्रोन यूनिट तैनात है, ये जानकारी मिल रही है। तुर्की के TB2 ड्रोन का संचालन भी यहाँ से होता है। वो तुर्की के ड्रोन जो कुछ दिन पहले जो भारत की तरफ आए ड्रोन, उसमें से कई ड्रोन ऐसे थे जो टर्किश ड्रोन थे। ये वो जगह है जहाँ पर तुर्की के TB2 ड्रोन भी वहाँ से संचालित किए जाते हैं। 1971 में यानी 1971 की जंग में यहाँ हमला हुआ था और 1942 में ये बनकर तैयार हुआ था एयरबेस। यहाँ पर भी भारत ने हमला किया है। और देखिए, बात करें चकलाल एयरबेस की और रहीम यार खान एयरबेस, रहीम यार खान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आखिर क्यों ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी एयरबेस धुआं हो गया है। चकलाल एयरबेस की बात करें, रणनीतिक तौर पर यह बहुत ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बहुत ही ज्यादा करीब है। जेट के साथ मिसाइल का जो संचालन है वो यहां से किया जाता है। 1935 में यह बनाया गया था। और बात करें अगर रहीम यार खान एयरबेस की, 3000 मीटर लंबा ये रनवे है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहां पर मौजूद है। 1966 में बनकर यह तैयार हुआ था। और यह बात मैं समझना चाहूंगा कैप्टन अक्षय आपसे कि जब इस तरह से एक के बाद एक सेटबैक और इतना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, 7 एयरबेस है, बीते कुछ घंटों में इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। कितना सस्टेन कर पाएगा इन हालात में पाकिस्तान भारत के सामने? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है जो अभी आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें क्लियर पता लग रहा है कि एक बहुत मेजर अटैक हुआ है हमारी साइड से। इतना बड़ा क्रेटर ड्रोन से नहीं बनता, इट्स अ वेरी हैवी बॉम्ब या मिसाइल जो हमने वहाँ पे फेंकी है। अब इस क्रेटर को भरने में समय लगेगा, लेकिन अगर रनवे आपने उनका यूजलेस कर दिया तो वर्चुअली वो जो पूरा एयरबेस है वो यूजलेस है। जितने मर्जी केपेबल फाइटर्स वहां पर हों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेक ऑफ ही नहीं कर सकते। हाउएवर, मुझे ये एक नेक्स्ट स्टेप की एक स्ट्रैटेजी लग रही है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई स्टेप किसी भी कंट्री की तरफ से लिया जाता है, इसका मतलब है समथिंग लॉन्ग टर्म इज कमिंग, कुछ बड़ा हम प्लान कर रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि
उनको मीडिएशन करनी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एक कथनी और करनी में जो फर्क आता है इन लोगों की, एक तरफ से कह रहे हैं मीडिएशन करनी है, हमें डीएस्केलेट करना है, दूसरी तरफ से अपनी लैंड फोर्सेस को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, तो इन लोगों पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा अभी हम कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप जो हम बहुत सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। सो कुडोस टू आवर फोर्सेस। कैप्टन अक्षय, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में ही फर्क है और हमेशा से रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या